ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 5 फरवरी 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 9 दिसंबर 1993 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। इसका विस्तार सुनेंगे। आज ब्राह्मण संसार के रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं, इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण, कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते हो। सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी, कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हो। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति बहुत जानते हो। अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएंगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। 1 मिनट में कितने याद आते हैं? फिर पूछा बाबा ने, बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हैं, सभी होशियार हो ना। फिर बाबा ने पूछा, फिर अनुभव करने में क्यों अंतर पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हैं। अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व एक स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता, तो वो क्या करेगा? हिलता रहेगा ना। ऐसे मन और बुद्धि को भी किसी भी अनुभव की सीट पर सेट होना नहीं आता है, तो कभी अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान होता है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते,
तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र और अभी अभी एकाग्रता की बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः ही बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, पूछ रहे बाबा। क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता। स्थित होते हो, अनुभव करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभव ही नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्य में, कभी साधारण, माने स्थिति बदलती रहती है। तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल नहीं आए। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी है। उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति सर्व प्रति आत्मिक भाव हो। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के हैं। तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो कि क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? क्योंकि ओरिजिनल तो हमारे सत्युगी संस्कार है ना, देवताओं के। तो बाबा कहते मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरेपन के कारण छोड़ते नहीं हो। क्योंकि ये नियम है कि जहाँ मेरापन है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहो कि छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते याद करो कि अनादि संस्कार, आदि संस्कार ही मेरा संस्कार है। जब मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप में परम धाम में हूँ, सर्व गुणों से वो सारे संस्कार अनादि वाले इमर्ज करो, और आदि वाले दिव्य स्वरूप आत्मा के संस्कार वही मेरे संस्कार हैं। ये माया के संस्कार हैं, मेरे नहीं हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हो, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, उसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, किस बात को अंडरलाइन करेंगे? एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है,
और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से ही दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ सर्वविशेष सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, हम सुनेंगे। उड़ती कला में जाने के लिए विशेष डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। सभी अपने को वर्तमान समय के परमाणु तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है व आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। पूछा बाबा, समय आपके पीछे है या आप समय के परमाणु चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप के सामने बाप के समान हो जाओगे, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, ये तो जानते हो ना। जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र और अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो कि कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन भी है, चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला, क्योंकि अभी समय कम है। जैसे नहीं किसी के पास समय कम होता है और पहुंचना होता है टाइम से और दूर होता है, तो वो ट्रेन में नहीं जाएगा, वो फ्लाइट पकड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम कम है, वहाँ पहुँचना है इतने टाइम में, इसलिए वो उड़ती कला की बात होती है। बाबा कहते अभी चढ़ती कला का टाइम नहीं, अभी उड़ती कला का समय कम है। सर्व का भला, अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला है, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा? नहीं। तो सदा उड़ती कला हो, उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हो उड़ते हो, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा सा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होगी? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाते हो। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। या कभी कभी नीचे आने का, चक्र लगाने का दिल हो जाता है। कभी भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता।
ना चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण नहीं बनने देगी। तो चेक करो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे, सिवाय बाप के और कोई भी आकर्षण ना हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही है ना, कितनी बारी बने हो? अनेक बार बने हो। आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? फिर पूछ रहे हैं बाबा। आप ही बने हो ना, तो नंबरवार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेंगी? बाबा पूछ रहे हैं। नंबर 1 या नंबरवार भी चलेगा। 108 भी चलेगा। 108 नंबर में 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने हैं, अधिकारी बने हैं, तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना। दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले, तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीज़न तो बहुत है ना। तो सेकंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको पूरा लेना है। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? फिर पूछ रहे हैं बाबा। जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम पद क्यों लें? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है, तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है। लेकिन बाप का खुला भंडार है, अखुट है, जितना चाहे ले सकते हो। फिर जितना चाहे ले सकते हो, फिर भी अखुट है। अखुट खजाने के मालिक हो। और फिर बाबा ने कहा बालक सो मालिक हो। तो सभी की सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है। दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं, तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल है ना। दिल है दिलाराम की दिल, तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, जैसे नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए ना। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल हैं। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ। ऐसे नहीं कि सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है। वो पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तब ही कहेंगे बाप समान। खुश हैं और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब हैं। ये पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? पूछते हैं बाबा। कच्ची चीज अच्छी लगती है? कच्ची चीज अच्छी लगती है? नहीं लगती ना। पक्के को ये पसंद किया जाता है ना, तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए, खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा, और कोई खेल नहीं दिखाना, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना। अच्छा, आज का वरदान है भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति, बाप की स्मृति में रहकर भाग्य बांटने वाले फ्राक तिल महादानी भव। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहकर भाग्य बांटने वाले फ्राक तिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हो, ऐसे आप भी दाता के बच्चे, दाता हो। भाग्य बांटते चलो। वो लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट बांटेंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। वो तो अल्पकाल की चीज़ें हैं, है ना। बाबा ने कहा आप भाग्य बांटो, तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ हैं।
ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। जो एक नामी रहते और इकोनॉमी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। तो इसके बारे में हमने विस्तार में सुना। तो अभी आप देख रहे हैं पीछे सब कुछ अलग सेटिंग है। आज हम कहीं और हैं। वैसे तो यहाँ के जो दीदी हैं, चेन्नई के वीना दीदी हैं, अभी बड़े, उन्होंने ही मुरली रिकॉर्ड करनी थी, बट वो किसी कारण से अभी नहीं आ पाए। तो आज की मुरली हम चेन्नई के इस स्टूडियो से, ये स्टूडियो है, अगर मैं आपको थोड़ा चक्कर लगवाऊं, दिखाऊं, ये यहाँ का स्टूडियो है जिसमें ये सब सिस्टम तो सेट हैं, बट आप देख रहे हैं लाइट कम है, क्योंकि अभी वो जो वो लगाने वाले हैं ना लाइट, जो यहाँ से लाइट और यहाँ से लाइट आएगी फेस पे, वो कम है, क्योंकि वो चालू नहीं किया है। मुझे जल्दी थी, मुझे दूसरी जगह पे जाना है, अभी एक रिट्रीट सेंटर है वहाँ जाना है। तो मैंने इस अंधेरे में ही हाँ ये मुरली रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि कल के लिए अपलोड करना होता है ना पहले से, तो उसमें फिर टाइम चाहिए होता है। इसलिए ये लाइट्स हैं, ये जब फेस पे पड़ेंगी तो ये और यहाँ पे लाइट होगा। अभी थोड़ा डार्कनेस लग रहा है ना, तो ये इसकी वजह से डार्क है। तो आज हम चेन्नई से ये मुरली सुन रहे हैं, 5 तारीख की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। और आज तो 5 तारीख को हमारा प्रोग्राम भी है, जो डॉक्टरेट की डिग्री जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो यहाँ से मेरे ख्याल से 1 घंटे जितना दूर पे है, तो वहाँ पे भी जाना है आज वो प्रोग्राम के लिए, और फिर रिट्रीट सेंटर पे जाना है। तो ऐसे करके मैंने ये जल्दी अभी कर लिया। तो अभी चेन्नई से आप सभी को ओम शांति। जो चेन्नई के इस स्टूडियो से अब हम बाबा को 1 मिनट याद करेंगे और फिर पूरा करेंगे। चलिए बाबा की याद में।